हेलो स्टूडेंट्स, एक केमिस्ट्री क्लासेज में आपका फिर से वेलकम। और इस वीडियो में हम बात कर रहे थे लास्ट वीडियो में एल्कीन के उत्प्रेरकीय जलयोजन से एल्कोहल का निर्माण। अब उसी में पढ़ेंगे, सेकंड है। वहाँ तो क्या हुआ, जल का क्या हुआ, डायरेक्ट योग हुआ था। यहाँ क्या होगा, जल का इनडायरेक्ट योग होगा एल्कीन पर। तो इस विधि का नाम है, इस मेथड का नाम है एल्कीन के हाइड्रोबोरानन ऑक्सीकरण। इसमें बोलते हैं इनडायरेक्टली हाइड्रेशन, यानी अप्रत्यक्ष रूप से जल का योग। तो इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से जल का योग एल्कीन पर कैसा होगा वो देखेंगे हम। तो इस अभिक्रिया में क्या होता है कि सम्मित असम्मित एल्कीन है, इस पर BH3 बोरेन या डाइबोरेन का योग करवाते हैं। तो पहले ट्राई एल्किल बोरेन बनता है, फिर उसका क्या करवाते हैं, H2O2 के द्वारा क्षार की उपस्थिति में NaOH या KOH की उपस्थिति में उसका क्या करवाते हैं, ऑक्सीकरण करवाते हैं। तब जाकर के हमें क्या प्राप्त होता है, एल्कोहल प्राप्त होता है। और इस अभिक्रिया में जो एल्कीन पर अप्रत्यक्ष रूप से जल का योग होता है वो विपरीत मार्कोनिकोफ नियम से होता है, एंटी मार्कोनिकोफ नियम से। अब इसकी देखो केमिकल रिएक्शन देखते हैं। बोरेन भी करवा सकते हैं, और बोरेन है वो डाइमर के रूप में पाया जाता है, इसलिए इसे डाइबोरेन भी बोल सकते हैं। डाइबोरेन से भी करवा सकते हैं या फिर बोरेन से भी करवा सकते हैं। BH3 से करवा सकते हैं, B2H6 से भी इसकी रिएक्शन करवा सकते हैं। तो पहले हम इसकी केमिकल रिएक्शन देखते हैं, बाद में इसकी मैकेनिज्म भी देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं सम्मित एल्कीन पर कैसे अप्रत्यक्ष रूप से जल का योग होगा। तो सम्मित एल्कीन मतलब एथीन ले लेते हैं अपन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये ले लिया अपन ने एथीन। तो इस पे फर्स्ट BH3 और योग होगा इसका BH3 का, और सेकंड है बेस की उपस्थिति में इसका ऑक्सीडेशन होगा H2O2 के द्वारा, H2O2 OH माइनस बेस क्षार की प्रेजेंस में। H2O2 को मैं OHH जैसे ऐसे भी लिख सकते हैं, OH सिंगल बॉन्ड OH, इन्हें हाइड्रोजन प्रोक्साइड है। हाइड्रोजन प्रोक्साइड किसे कहते हैं, दो ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है और साथ में हाइड्रोजन उसे जुड़े रहते हैं। तो इसका एल्कीन पर यह अप्रत्यक्ष रूप से जो वाटर मॉलिक्यूल का ऐड हो रहा है, योग हो रहा है। तो इसमें क्या होगा कि मान लीजिए इसमें से H एक कार सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड किस में बदल जाएगा, सिंगल बॉन्ड में CH2। तो यहाँ तो क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन एटम, और यहाँ क्या आ जाएगा, OH। तो ये जो OH और ये OH और ये H का योग हुआ है वो अप्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट जल से नहीं है। ये H तो है बोरेन से, और ये जो OH है वो किससे, हाइड्रोजन प्रोक्साइड से। तो इसलिए इसे बोला गया है अप्रत्यक्ष रूप से एल्कीन पर वाटर मॉलिक्यूल का योग, जल का योग। इससे बना क्या, एल्कोहल बना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं असम्मित एल्कीन की। तो देखते हैं असम्मित एल्कीन पर है जल का अप्रत्यक्ष रूप से कैसे योग होता है। जैसे हम ले लेते हैं प्रोपीन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, वो फर्स्ट BH3 बोरेन के साथ रिएक्शन है, ट्राई एल्किल बोरेन बनेगा। फिर है इसका H2O2 के द्वारा क्षार की उपस्थिति में क्या करवा देंगे, ऑक्सीडेशन करवा देंगे। तो क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा। पहले क्या बनेगा, ट्राई एल्किल बोरेन जब BH3 की अभिक्रिया करवाएंगे, और लास्ट प्रोडक्ट क्या बनेगा अपना, अप्रत्यक्ष रूप से जल का योग होगा तो एल्कोहल बनेगा। वो बनेगा कैसे, CH3 CH2 CH2 OH, तीन बनेंगे, और साथ में बनेगा H3BO3। ये भी कितने मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे एल्कीन के, 3 लेने पड़ेंगे। तो अब इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। ये मान लीजिए यहाँ भी क्या है, देखो इस कार्बन के पास H जुड़ा, इस कार्बन के पास क्या जुड़ा, OH। देखो पहले यहाँ इस कार्बन के पास 2 नंबर कार्बन के पास एक है, अब यहाँ कितने हो गए, 2 हो गए। तो मतलब इस पे H का योग हुआ, इस CH2 पे किसका योग हुआ, OH का योग हुआ। तो ये जो HOH का योग हुआ वो अप्रत्यक्ष रूप से कहाँ से है, H तो यहाँ से है बोरेन से, OH कहाँ से है, H2O2 से है। वो हम देखेंगे इसकी मैकेनिज्म में। तो असम्मित एल्कीन लेते हैं प्रोपीन, ये ले लिया अपन ने प्रोपीन। अब इस पर हम योग करवाएंगे बोरेन का, BH3 का। तो बोरेन को हम ऐसे लिख सकते हैं, बोरोन 3 हाइड्रोजन, ये लिख दिया अपन ने बोरेन। ठीक है, अब बोरोन है। अब देखो यहाँ बोरोन के आउटर ऑफ सेल में बाह्यतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और इसने 3 हाइड्रोजन के साथ साझा करके 6 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास, यानी इसका अष्टक अपूर्ण है। और साथ में इसका पी कक्षक क्या रिक्त है, ये इसका क्या है, पी कक्षक, बोरोन का पी कक्षक। क्योंकि इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं 1s2 2p 2p 1, तो साथ में
बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी अपन ने देख लिया। तो इसमें क्या है, पी कक्षक आता है, और इसमें पी कक्षक है, मान लीजिए अष्टक अपूर्ण है तो पी कक्षक इसमें क्या है, वैलेंस है, रिक्त है। और यहां डबल बॉन्ड के पास क्या पर्याप्त इलेक्ट्रॉन है, तो बोरोन है ये क्या करेगा, लुईस एसिड की तरह व्यवहार करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन लेने का काम करेगा ये, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। और यहाँ क्या है, इस एल्किन में इलेक्ट्रॉन पर्याप्त है, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देंगे। कैसे देंगे, ये इलेक्ट्रॉन इसको ऐसे देंगे, ये इलेक्ट्रॉन आ गए इस पी कक्षक में बोरोन के। तो मान लीजिए इलेक्ट्रॉन जब इधर जाते हैं इस पे प्लस आता है, तो प्लस आने से पहले ये इलेक्ट्रॉन इस पी कक्षक में चले जाते हैं, जिससे यहाँ बोरोन में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है, हाइड्रोजन को। ये हाइड्राइड आयन के रूप में, किसके रूप में, हाइड्राइड आयन के रूप में। तो यहाँ प्लस आने से पहले पहले ये जो हाइड्राइड आयन बना है वो किस पे जुड़ जाएगा, सी पे जुड़ जाएगा। वैसे आना चाहिए इस पे प्लस सी पे, लेकिन आने से पहले पहले ये हाइड्राइड आयन के रूप में इस पे क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा जाकर के। तो देखो क्या बना है, CH3 फिर कार्बन, पहले डबल बॉन्ड था, अब क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड CH2। ये इलेक्ट्रॉन देने का मतलब CH2 बोरोन के साथ जुड़ना है, तो यहां जुड़ गया बोरोन। बोरोन में से एक हाइड्रोजन चला गया, कितने बच गए, 2 बच गए, ये अपन ने लिख दिया 2H। अब देखो एक हाइड्रोजन पहले इसके पास था CH के, और एक हाइड्रोजन ये हाइड्राइड आयन के रूप में आ गया, तो यहाँ क्या हो गया, CH2 लिख सकते हैं, या आप ऐसे लिख सकते हो H, वो आया यहां से अटैक किया वो। फिर इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे। अब देखो ये ऐड हो गया दूसरा एल्कीन, दूसरा प्रोपीन इस पर अटैक करवाते हैं अपन, दूसरा प्रोपीन है ये अटैक करवाते हैं। इसके पास वही अभी भी क्या है, इसकी भूख खत्म नहीं हुई इलेक्ट्रॉन लेने की, ठीक है। तो ये फिर इलेक्ट्रॉन लेगा कहां से, यहां से, यहां से इलेक्ट्रॉन लेने का मतलब CH2 से जुड़ेगा, ठीक है। जैसे ही जुड़ेगा तो ये इलेक्ट्रॉन के रूप में, ये इलेक्ट्रॉन है H ले जाएगा H माइनस के रूप में, ठीक है। और ये जो H माइनस है वो क्या करेगा, इस CH पे प्लस आने से पहले पहले यहाँ ऐड हो जाएगा, यहाँ करके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। यानी इस बोरोन की है इलेक्ट्रॉन लेने की भूख खत्म नहीं हो रही, जैसे यहाँ इसने इलेक्ट्रॉन लिए थे वैसे यहाँ भी क्या लेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, तब तक लेता रहेगा जब तक इसके तीनों हाइड्रोजन यहाँ से हट नहीं जाते हैं। अब देखो क्या बन गया, अब ये बन गया देखो स्टूडेंट, CH3 फिर कार्बन, इसके पास H हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन ये रहा पहले से जुड़ा हुआ है, फिर CH2, ठीक है, फिर क्या है, बोरोन, ठीक है। अब देखो इसके पास, बोरोन के पास कितना हाइड्रोजन रहा, ओनली 1 हाइड्रोजन रहा, ओके। और इस ये किसके साथ जुड़ गया, ये CH2 इस बोरोन के साथ जुड़ गया। क्यों जुड़ गया, क्योंकि ये डबल बॉन्ड देना, इसके पी कक्षक को देने का मतलब ये CH2 इस बोरोन के साथ ही जुड़ता है, तो ये जुड़ गया CH2 फिर सिंगल बॉन्ड CH, और CH किससे जुड़ा हुआ है, CH3 से जुड़ा हुआ है, ओके स्टूडेंट। और इस CH के पास कौन आ रहा है, हाइड्रोजन आ रहा है, तो यहां क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, यहां हो जाएगा CH2। अब देखो बोरोन के पास फिर भी अभी भी क्या बच गए, रिक्त कक्षक बचे हैं, पी कक्षक, तो अभी भी इसकी भूख खत्म नहीं हुई है। फिर क्या करेगा, अब एक हाइड्रोजन बच गया, एक और एल्कीन ले लेगा, तो देखो कैसे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, फिर सेम कंडीशन होगी, ये क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब CH2 इससे ऐड होगा, तो CH2 जब इससे ऐड होगा तो इसकी वैलेंसी बोरोन की क्या हो जाएगी, ज्यादा, तो यहां से बॉन्ड तोड़ लेगा और H माइनस के रूप में चला जाएगा, ओके स्टूडेंट। ये H माइनस है वो क्या है, इस CH पे प्लस आने से पहले पहले इस पर क्या कर देगा, अटैक कर देगा, यहाँ सेम ही हो रहा है, जब तक इसके तीनों हाइड्रोजन खत्म नहीं हो जाते, हट नहीं जाते, तब तक ये बोरोन है इलेक्ट्रॉन लेता रहेगा, इसकी भूख खत्म नहीं होगी। अब देखो क्या बन जाएगा, अब स्टूडेंट बन जाएगा हमारे पास, ये देखो CH3 लिख दिया अपन ने, फिर CH, ये H इसके पास, ये CH2 लिख दिया, चलो यहां लिख देते हैं अपन, ये CH3 फिर ये CH और एक H, ये क्या हो गया CH2, फिर क्या है CH2, फिर क्या है बोरोन, इस बोरोन से इधर क्या जुड़ा हुआ है CH2, इधर क्या जुड़ा हुआ है CH2, और CH2 से क्या जुड़ा हुआ है CH3, नीचे क्या जुड़ गया, अब इस बोरोन से यहां से ये CH2 ऐड कर दिया क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दी, इसका मतलब CH2 जुड़ गया, तो ये हो गया CH2, ये CH2 किससे जुड़ा हुआ है CH से, और इस CH के पास यहां से क्या होगा हाइड्रोजन, तो ये भी क्या होगा CH2, और ये CH2 आगे किससे जुड़ा हुआ है CH3 से, तो ये बन गया ट्राई,
ट्राइप्रोपिल बोरेन बन गया। यहां से CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 फिर बोरोन बोरोन फिर CH2 फिर CH2 फिर CH3 CH3। अब देखो इसका हाइड्रोजन जाने से ये CH2 से ऐड हो गया, तो इस बोरोन से ये CH2 ऐड हो गया तो CH2 लिख दिया। ये CH2 किसी CH से, इस CH के पास यहाँ से क्या हाइड्रोजन, तो यहाँ क्या हो गया CH2। फिर ये CH2 किससे जुड़ा हुआ है CH3 से, तो ये बन गया ट्राइप्रोपिल बोरेन या ट्राइएल्किल बोरेन। अब इसका हम क्या करवा देंगे, हाइड्रोलाइज जल अपघटन, ये क्या करवा देंगे, ऑक्सीकरण करवा देंगे क्षार की उपस्थिति में। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन CH3 CH2 CH2 का ट्वाइस बोरोन, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। इसी को हमने ऐसे लिखा है। अब इसका हम क्या करवा सकते हैं, ऑक्सीकरण करवा सकते हैं, ऑक्सीडेशन करवा सकते हैं बेस की उपस्थिति में। ओके स्टूडेंट, तो यहां क्या होगा H2OH माइनस यानी बेस NaOH या फिर H2O2 को हमने लिख दिया OH। अब देखो यहाँ ये एल्किल ग्रुप कितने हैं, 3 है, तो H2O2 के मोलक्यूल भी कितने लेने पड़ेंगे, अणु 3 लेने पड़ेंगे। तो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा। ओके स्टूडेंट, तो ये बी है, अलग हो जाएगा बोरोन, और यहां क्या बन जाएगा CH3 CH2 OH, कितने 3 एल्कोहल अणु, और साथ में क्या बन गया, ये H भी कितने हो गए 3, क्योंकि देखो ओ यहाँ कितने हैं 3 है ना, तो क्या हो गया H3। फिर बोरोन कितना 1, O कितने हो गए, O भी कितने हो गए 3 हो गए, H3BO3, या इसको हम कोष्टक में लिख सकते हैं शॉर्ट में BOH का होल ट्राइस। तो यहां क्या बन गए, एल्कोहल के 3 अणु बन गए। क्या बन गए, एल्कोहल के 3 अणु बन गए। कैसे, CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 OH। अब देखो यहाँ ये 3 अणु है, तो इसका मतलब यहाँ 3 अणु होने के कारण H2 भी कितने लेने पड़ेंगे अपन को, 3 लेने पड़ेंगे, 3 एल्कोहल के अणु बन जाएंगे। और यहाँ क्या बच जाएगा, H कितना हो गया 3, तो लिख दिया H3, B कितना 1, बोरोन 1, O कितने यहाँ 3 से गुणा किए 100 को, तो 3 H3BO3 या BOH का होल ट्राइस बोरिक अम्ल बन जाएगा। ओके स्टूडेंट, ये थी हाइड्रोबोरोन ऑक्सीकरण के द्वारा एल्कीन से एल्कोहल का निर्माण।